बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स कर रहे हैं और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप उस पर रब्ता कीजिए तो वो फिर आपको गाइड करेगा कि आप किस तरीके से मेरे नोट्स हासिल कर सकते हैं। मेरे नोट्स जो हैं वो बुक्स की फॉर्म में हैं, पीडीएफ फॉर्म में नहीं हैं। आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ये दोनों को इकट्ठा डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको दोनों में फ़र्क पता चल जाए कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अक्सर चूँकि ये लफ्ज़ आता है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, तो ऑर्डर जो है ये कॉमन है दोनों में, तो अक्सर बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हम इन दोनों को इकट्ठे डिस्कस करेंगे तो फिर आपके जहन में ये चीज़ पुख्ता हो जाएगी कि ये दो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? फ़र्ज़ किया कि आपके पास कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके एलिमेंट्स की तादाद को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। मसलन ये देखिए, ये मैं साबित कर चुका हूँ कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये एक ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी तादाद कितनी है? इसके एलिमेंट की तादाद 1 2 3, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर 3 है। और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? जी के इर्द गिर्द ऐसे करके बार लगा देंगे। तो जी के इर्द गिर्द जो बार लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 3। अब दूसरी एग्जांपल देखें, एस, ये भी मैंने प्रूफ किया था कि सेट ऑफ 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। नाउ इट हैज 4 एलिमेंट 1 2 3 4, तो देयरफॉर इसका ऑर्डर क्या होगा? 4 के इक्वल। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एस मॉड इज इक्वल टू 4। तो फिर क्या फैसला हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। डेफिनेशन देखें, the number of element in a group G is called order of a group and it is denoted by, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? G के साथ डिनोट करेंगे। अब ये देखें, अगर मेरे पास ये एक ग्रुप है, Z is a group under the binary operation addition, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। दो इंटीजर्स को जमा करेंगे, जवाब एक इंटीजर ही आएगा, कुलोयर लॉ होल्ड कर गया। तमाम नंबर दुनिया के जो हैं, चाहे वो कम्प्लेक्स नंबर हों चाहे रियल नंबर हों, दुनिया के तमाम रियल नंबर जो हैं एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं, तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करेगा। अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0, वो भी इसके अंदर मौजूद है। और 0 का इन्वर्स 0, प्लस का इन्वर्स -1, 2 का इन्वर्स -2, हर एलिमेंट का इन्वर्स इसके अंदर मौजूद है। देयरफॉर सेट ऑफ इंटीजर इज ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। अब इसका ऑर्डर, इसके एलिमेंट की तादाद कितनी है? इन्फिनिटी। तो इसको हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ z जो है ये किसके बराबर है? इन्फिनिटी के बराबर है। तो इसमें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद फाइनाइट है। इसको कहा जाएगा अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। This is a group of finite order as well as this is also a group of finite order. But when we look at the set of integer under the binary operation addition, this is a group which has order infinite, a group of infinite order. ठीक है, अगर फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे तो अ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर कहेंगे। तो ये जो था, ये कंसेप्ट था कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, इसको ज़रा अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आगे कुछ थ्योरम्स हैं जो हमने करने हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? गौर से देखिएगा डेफिनेशन। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होगा? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। जब आप कहते हैं लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव है, एक बात। और दूसरी, चूंकि आपने इंटीजर कह दिया तो इसलिए इसकी शक्ल
2/3, 4/5 इस तरह की नहीं आ सकती। तो जो भी इसकी पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगी। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी क्या होगा, इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, ये एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा सच दैट ए की पावर एन किसके बराबर आ जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मसलन ये देखें, मेरे पास ये एक ग्रुप है, G इज अ ग्रुप, सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है इसके अंदर, और एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। अब इसके अंदर ओमेगा जो है, ओमेगा बिलोंग्स टू G मैंने लिया। अब ओमेगा की पावर जब मैं 0 लेता हूं तो जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। जब मैं ओमेगा की पावर 3 लेता हूं तो जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। फिर ओमेगा की पावर 6 जब लेता हूं तो भी जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। ओमेगा की पावर 9 लूंगा तो भी जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट, ओमेगा की पावर 12 लूंगा तो भी जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड सो ऑन। अब इन सब के ऊपर जब मैं पावर लेता हूं तो जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक एन क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव की जब बात करते हैं तो 0 पॉजिटिव नहीं है, तो लिहाजा इसका चांस खत्म, फिनिश, खल्लास। बाकी आपके पास बचते हैं, ओमेगा का ऑर्डर 3 हो सकता है, 6, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। इनमें से सबसे छोटा कौन से वाला है, 3। तो लिहाजा ओमेगा का ऑर्डर क्या होगा, ओमेगा का ऑर्डर 3 होगा, यानी ओमेगा का ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3। सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 3, राइट। तो इसी तरह ये जो n है ये क्या हुआ करेगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हुआ करेगा। अब ये देखें, यहां पे ओमेगा की पावर 6 पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो 6 क्या है, नोट, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1। अब ये तो इसका ऑर्डर हो गया। अब ये तो ऑर्डर नहीं है ना, अगर ओमेगा की ऑर्डर के अलावा किसी एलिमेंट पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि 6 फिर क्या होगा, बड़ा होगा 3 से। तो यहां से फिर हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का नोट लिखेंगे, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, दैट विल बी यूज्ड इन द कमिंग थ्योरम्स। नोट, इफ order of A is n, then A की पावर n is equal to E। if A की पावर m पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि m जो है ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, n से बड़ा होगा। और चूंकि m और n बराबर भी हो सकते हैं तो इक्वल की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। यहां पे तो इक्वल की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि ये तो नजर आ रहा है। जब हम जनरली तौर पे बात करते हैं तो हमें नहीं पता m की वैल्यू क्या है, तो m फिर क्या होगा, डेफिनेटली जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा, ठीक है। और हो सकता है कि m 0 भी हो, क्योंकि 0 के ऊपर भी क्या आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो अगर 0 नहीं होगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा, जो हमारा ऑर्डर होगा उससे बड़ा होगा। ए की पावर n पर आइडेंटिटी एलिमेंट आया और ए की पावर m पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आया, दोनों पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, लेकिन चूंकि ये ऑर्डर है तो लिहाजा ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो इसलिए m बड़ा होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा n के। अब एक हम थ्योरम करते हैं जो कि पेज नंबर 67 पर है, एंड दिस थ्योरम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको गौर से देखिएगा, इसको मैं इंतहाई सिंपल तरीके से इसको जो है ये डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टेटमेंट ये है कि लेट जी डॉट बी आ ग्रुप। एक तो बात कंफर्म होगी कि ये ग्रुप है, अगर ग्रुप है तो अंडरस्टूड है ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करता होगा।
क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, हर एलिमेंट का इनवर्स। लेट G डॉट बी ए ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G हैज ऑर्डर n। पहले तो इसको देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये G का एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, बिकॉज A बिलोंग्स टू G हैज ऑर्डर n, तो देन बाय डेफिनेशन n is the least positive integer, n is the least positive, least भी है और पॉजिटिव भी है, least positive integer such that कि a की पावर n पर क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। अगर n से कुछ छोटा नंबर जिस पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वो क्या होता है, जीरो, क्योंकि ये देखें a की पावर जीरो, ये भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, लेकिन जीरो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो अगर n से कुछ छोटा नंबर, इस बात को गौर से सुने, अगर n से कोई छोटा नंबर जिस पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता होगा वो डेफिनेटली जीरो के बराबर होगा, क्योंकि ये देखिए आज अभी हमने साबित किया है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर आता है, 1, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर किसके बराबर है, 1। अब देखें ओमेगा की पावर जीरो पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ठीक है। तो अगर इससे कुछ छोटा नंबर होगा जिस पर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा तो वो जीरो होगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देन फॉर एनी इंटीजर k a की पावर k इज इक्वल टू जीरो। a की पावर k अगर जीरो के बराबर है, सॉरी a की पावर k अगर e के बराबर है, इफ एंड ओनली इफ k इज इक्वल टू qn वेयर q इज इंटीजर। अब यहां पे आ गया है लफ्ज इफ एंड ओनली इफ, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम इसको पहले सही मानेंगे कि a की पावर k अगर e के बराबर है तो हम साबित कर देंगे कि k qn के बराबर है। फिर इसका उल्ट क्या होगा, कन्वर्स इसका क्या होगा, हम इस चीज को सही मानेंगे कि k qn के बराबर है, हम साबित कर देंगे कि a की पावर k e के बराबर है। नाउ वी सपोज, अब हम इस बात को सही मानते हैं, नाउ वी सपोज, हमने फर्ज कर लिया कि a की पावर k पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, लेकिन आप तो कह के आए हैं कि n जो है इसका ऑर्डर है a का, तो इसका मतलब है कि ये n सबसे छोटा है। अगर उसके अलावा किसी एलिमेंट पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ये डेफिनेटली n से बड़ा होगा। Therefore, this implies that k is greater than n, k जो है ये n से बड़ा होगा। अब जब हम ये कहते हैं, इधर देखें 7 जो है ये बड़ा है 2 से, तो फिर बड़ी रकम को अंदर रखते हैं, छोटे वाली रकम के साथ तकसीम करते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, 2 3 are 6, रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। तो 7 किसके बराबर आ गया, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और याद रखें कि ये जो चीज बाकी बचती है ये डिवाइजर से छोटी होती है, ये वाली जो है 1 जो है ये क्या होगा, छोटा होगा 2 से, जो भी रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा। अब यहां पे देखें, जब आपने कहा कि k बड़ा है n से, यहां पे 7 बड़ा था 2 से, k बड़ा है n से, तो k को अंदर रखेंगे ना, k को अंदर रखा और n पर डिवाइड किया, तो यहां पे कोई ना कोई इंटीजर आएगा, फर्ज कर लिया q आया, जिस तरह यहां पे 3 आया था, यहां पे भी कोई ना कोई नंबर आएगा, फर्ज कर लिया कि यहां पे आया q, उसके बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था और आंसर यहां पे लिख दिया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, आंसर यहां पे लिख दिया था, फिर दोनों को माइनस किया तो बाकी कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा,
ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि k किसके बराबर हो गया फिर, एन क्यू प्लस आर। अब ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, वेयर रिमाइंडर क्या होगा, आर, वेयर आर जो है ये 0 से तो बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, राइट। तो जब आपने ये कहा कि k इज ग्रेटर देन n, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि k किसके बराबर होगा, दिस इंप्लाइज दैट k बराबर होगा एन क्यू प्लस आर। ठीक 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 ठीक, इसका नाम रख दिया हमने नंबर 1, बल्कि इसका नंबर 1 रख देते हैं नाम, नंबर 2 रख दें इसको, नंबर 3। ठीक है जी, k इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एन क्यू प्लस आर। इसको पुट कर देते हैं हम नंबर 2 के अंदर, पुट, अच्छा यहां पे ये भी लिखना मैं भूल गया, सॉरी, वेयर रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप जो है ना पुट 3 को उठाकर पुट कर दें 2 के अंदर, व्हाट यू विल गेट, a की पावर k की जगह पे क्या आ जाएगा, k की जगह पे आ जाएगा एन क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ई। इसको फिर लिखा जा सकता है a की पावर एन क्यू को मैंने अलहदा कर दिया, a की पावर r को अलहदा कर दिया, इज इक्वल टू ई। अच्छा जी, अब ये देखिए, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज फर्दर इक्वल टू a की पावर n की पावर क्यू, a की पावर n और उसकी पावर q, मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्यू ही आएगा ना, इनटू a की पावर r इज इक्वल टू e। अब a की पावर n किसके बराबर है, बट a की पावर n तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, ये देखें, फ्रॉम 1, तो इसकी जगह पे क्या आएगा फिर, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये आ गया e की पावर q, e की पावर q इंटू a की पावर r इज इक्वल टू e। अब e की पावर q किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब 1 की पावर 3 लेंगे तो भी 1, 1 की पावर 4 ले लें तो भी 1, तो a की पावर e की पावर q आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर ही आएगा, तो यहां पे आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू a की पावर r इज इक्वल टू e। अब e जो है वो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा आंसर वही एलिमेंट आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a की पावर r इज इक्वल टू e। अब ये देखें, हमने तो कहा था, इस बात को जरा गौर से देखना है कि n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n दुनिया में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिस पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो यहां पे r, a की पावर r पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, और r क्या है, r जो है ये छोटा है n से बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैंने कहा था कि अगर ओमेगा क्यूब पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है और 3 से कुछ छोटा नंबर जिस पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वो 1 ही हो सकता है, तो अब ये देखिए r जो है ये क्या है, r n से छोटा है और इस पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो दैट इज ओनली पॉसिबल इफ r इज इक्वल टू 0, दैट इज ओनली पॉसिबल when r इज इक्वल टू 0। जब आपने कहा कि r 0 के बराबर है तो इसको उठाकर पुट कर दें 3 के अंदर, पुट इन 3, तो 3 क्या बन गई आपकी, k इज इक्वल टू एन क्यू, k इज इक्वल टू एन क्यू। और यही तो आपने साबित करना था कि अगर a की पावर k e के बराबर है तो k किसके बराबर होगा, q n के बराबर होगा, और यही आपने साबित करना था। यहां पे वेयर
के, क्यू और आर दोनों का तल्लक सेट जेड से है। ठीक हो गया जी। अब हम इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्सली में क्या होगा? कन्वर्सली में अब हम इस चीज को सही मानेंगे कि के एन क्यू के बराबर है, तो हम साबित कर देंगे कि ए की पावर के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, नाउ वी सपोज कि के जो है ये एन क्यू के बराबर है। वी शैल शो, हम साबित कर देंगे कि ए की पावर के किसके बराबर है? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आता है। चले जी, ए की पावर के ली, ए की पावर के किसके बराबर आ गया? इसको भी ए की पावर में लिख दिया, इसको भी ए की पावर में लिख दिया। इसको लिखा जा सकता है ए की पावर एन की पावर क्यू। क्या आप लोग जानते हैं कि ए की पावर एन किसके बराबर है? ये तो ई के बराबर है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि इसका जो ऑर्डर है ए का वो एन है, तो एन वही लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिस पर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा? ई की पावर क्यू किसके बराबर आ गया? ई के बराबर। अरे वाह, क्या बात है। तो यही तो आपने साबित करना था। पहले हमने प्रूफ सपोज किया कि ए की पावर के ई के बराबर है, ए की पावर के ई के बराबर लिया, साबित कर दिया कि के एन क्यू के बराबर है। फिर इसका उल्ट हमने क्या लिया कि के अगर एन क्यू के बराबर है तो ए की पावर के ई के बराबर है। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको कम से कम 2 से 3 मरतबा जरूर कीजिएगा। एक और थ्योरम डिस्कस करते हैं, ये मिलता जुलता है, जो अभी थ्योरम मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये उससे मिलता जुलता है। अगर इफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज एन, अगर ए का ऑर्डर एन है और ए की पावर एम पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, तो फिर हमने साबित करना है कि एम जो है वो क्या करेगा? एन जो है ये क्या करेगा? एम को डिवाइड करेगा। क्योंकि ये इसका ऑर्डर एन है ना, तो ये छोटा है। जिस तरह ये मैंने आपको कहा था कि जी एक ग्रुप है मेरे पास जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट हैं। इसमें मैंने ओमेगा क्यूब को कहा कि इसका ऑर्डर किसके बराबर है? 1 के बराबर। अब ओमेगा की पावर 6 पर भी तो 1 आता है ना, तो अब ये 3 क्या करता है? 3 जो है ये 6 को डिवाइड करता है। अब यहाँ पे ए का ऑर्डर n है, लेकिन ए की पावर m पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, जिस तरह ओमेगा की पावर 6 पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो फिर ऑर्डर क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा। यानी यहाँ पे n से मुराद 3 है और m से मुराद 6 है। तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि n डिवाइड m। लो जी, हम इट इज गिवन दैट, स्टेटमेंट में ये गिवन है, given in the statement that the order of A belongs to G is n. Therefore, n is the least positive integer. n is the least positive integer. सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा सच दैट कि इसकी पावर के ऊपर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। आल्सो गिवन कि ए की पावर m किसके बराबर है? ई के बराबर। अब ए की पावर n पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट, ए की पावर m पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन चूंकि ये क्या है? ऑर्डर है, तो ये सबसे छोटा होगा। तो फिर इसका मतलब है कि m n से बड़ा होगा। दिस इंप्लाइज दैट m क्या होगा? n से बड़ा होगा। अगर m n से बड़ा है तो m को अंदर रखेंगे, n पर डिवाइड करेंगे, तो यहां पे कोई नंबर आएगा q, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी कोई रिमाइंडर बचेगा। मसलन जिस तरह मैंने कहा था कि 7 अगर बड़ा है 2 से, तो 7 को अंदर रखेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 3 are 6, बाकी बचा 1, तो 7 किसके बराबर आ गया? 2 into 3 + 1।
यानी कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके बराबर आएगा, m इज इक्वल टू n को किसी इंटीजर के साथ ज़रब देंगे n क्यू और बाकी क्या बचेगा r, वेयर r जो है दैट इज लेस देन, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, या रिमाइंडर आपका 0 के बराबर भी आ सकता है। वेयर q बिलोंग्स टू q एंड r, दोनों क्या हैं, एक इंटीजर हैं। अब देखिए जरा, टेक a की पावर m इज इक्वल टू e, इसके अंदर m की वैल्यू पुट कर देंगे, नंबर 3 है, पुट 3 इन इट, पुट 3 इन इट। तो ये m की जगह पे क्या आ जाएगा, a की पावर n क्यू प्लस r इज इक्वल टू e, a की पावर n, इसको लिखा जा सकता है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू टोटास, एक में आएगा a की पावर n क्यू इंटू a की पावर r इज इक्वल टू e। तो ये आ गया a की पावर n की पावर q इंटू a की पावर r इज इक्वल टू, बिल्कुल जिस तरह पिछला थ्योरम किया वैसे ही है। अब a की पावर n किसके बराबर है, e के बराबर, तो e की पावर q इंटू a की पावर r इज इक्वल टू e। अब e की पावर q किसके बराबर है, e के बराबर, तो a की पावर r किसके बराबर आ गया, e के बराबर। बट r जो है ये तो डिवाइजर से छोटा है, ठीक है, n से छोटा है और n से किसी छोटे नंबर पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो n से अगर ओमेगा क्यूब पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो इससे अगर कोई छोटा नंबर जिस पर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब है कि अब a की पावर r पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो r किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसको कहां पुट करूंगा मैं, 3 के अंदर, पुट इन 3, तो m किसके बराबर आ गया, n क्यू प्लस 0, या m किसके बराबर आ गया, n क्यू। जिस तरह देखो ये 6 बराबर होता है 2 इंटू 3, तो ये देखें 2 जो है ये भी 6 को डिवाइड करता है और 3 भी डिवाइड करता है 6 को। इसको हम पढ़ते हैं 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6, ठीक है। इसी तरह अगर 12 होगा इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो 3 भी 12 को डिवाइड करेगा, 4 भी 12 को डिवाइड करेगा। तो यहां पे देखो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, m इज इक्वल टू एन क्यू, तो यहां पे q भी इसको डिवाइड करेगा और n भी इसको डिवाइड करेगा। तो यही आपने प्रूफ करना था। अगर आप चाहें तो इसको इफ एंड ओनली इफ भी बना सकते हैं, देन एंड a की पावर m इज इक्वल टू e, इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड m। तो फिर इसका कन्वर्स करके जिस तरह पीछे हमने किया था, तो वैसे भी इस थ्योरम को एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, आपने जस्ट उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो फिर आप बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। ऐसे करके पुश करेंगे तो, टच करेंगे तो बेल आइकॉन का बटन, फिर जो भी हम वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।